नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महासमर में सारी पार्टी अपना जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। जनता के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे मानिए इन लोगों का बपौती संपत्ति का पैसा मिला हो। लेकिन ये सब जनता की टैक्स का पैसा है, जिस पैसे को ये लोग पानी की तरह बहा रहा है। वहीं पर अगर आप हेमंत सोरेन की बात करें तो कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हैं। 1.5 साल जेल काटने के बाद अपने पुण्य के काम करने की वजह से वो 1.5 साल जेल में रहे थे। उनके बाद वो पुनः जेल से निकले और फिर चुनावी समर में जुट गए, क्योंकि उन्हें फिर से झारखंड का मुख्यमंत्री बनना है और साबित करना है जो झारखंड का अव्वल नेता हम ही हैं। जेल गए तो क्या हुआ, जेल तो नेता जाते ही रहते हैं। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी की बात करें तो फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस समर में कूद चुके हैं और वहां पर उन्होंने कहा जो कि देश को औरंगजेब ने लूटा और झारखंड को हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर ने लूटा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो कि आलमगीर के करीबी के घर ईडी ने जब छापा मारा तो कैश का पूरा भंडार मिला। भंडार इतना जो गिनते गिनते ईडी थक गए। ये वही आलमगीर हैं जो कभी गरीबी का रोना रोआ करते थे और कहते थे जो कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल की दाम इतना बढ़ चुका है जो कि पेट्रोल डीजल खरीदना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब इनके करीबी के ठिकाने पर रेड पड़ा तो पता चला कैश इतना है, इतना कैश का भंडार है जो कि ईडी 2 दिन तक गिनते गिनते बेहोश हो गया, लेकिन पैसा गिन नहीं पाया। जरा आप सोचिए ये नेता किस तरह से देश को गुमराह करते हैं और जब इनकी खुद की चेक होती है तो पता चलता है जो कि कैश नहीं, कैश का पूरा पहाड़ है इनके घर में। अब जरा आप सोचिए ये नेता किस तरह से झारखंड की भोले भाले लोगों को फिर से गुमराह करने का कोशिश करने में लगे पड़े हैं। अगर आपको बताएं तो फिर योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर बरसे और कहा जो कि ये लोग झारखंड को लूट कर बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब देश में जो माहौल चल रहा है वही माहौल झारखंड में भी चलाना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड में विकास की गाड़ी जो है वो रुकी हुई है और लूट का और घसूट का जो सिलसिला है वो लगातार चालू है। वहीं पर झारखंड सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा जो कि देश को औरंगजेब ने लूटा और प्रदेश को आलमगीर ने लूट लिया। वहीं पर उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी जमकर बरसे और कहा जो कि हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश को बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने में तुला हुआ है। अगर हम बात करें झारखंड की आदिवासी लोगों को तो उन्होंने सीधा सीधा फिर से वही बात दोहरा दिया जो कि अगर आप लोग बटिएगा तो कटिएगा, आप लोग अगर एक रहिएगा तो नेक रहिएगा। वहीं पर उन्होंने कहा जो कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं का जाति नहीं पूछा जाता है, वहां पर सिर्फ हिंदू देखकर शरेआम कत्लेआम किया जा रहा है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है जो कि योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा जो कि ये वही सरकार है जो कभी जनता के पैसे को एक फंड में आने के बाद भी कुछ विद्यार्थी को देते हैं तो कुछ विद्यार्थी को मंच से ही सोरेन कहते हैं जो कि पैसा खत्म हो गया, अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसी बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आता है सामने जो कि कहते हैं ये लोग वही हैं जो कभी केंद्र सरकार में थे और देश को बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का भी पूरा योगदान है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है इन लोगों का पूरी के पूरी सिस्टम हैंग हो चुका है। हम बात करें योगी आदित्यनाथ का तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट। झारखंड चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने औरंगजेब ने देश को लूटा और मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर आलम जिसने घर में नोटों का गड्डियाँ मिली थी, ये पैसा झारखंड के गरीबों का था जिसे लूट कर जमा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा मंत्री के साथ साथ नौकरों और रिश्तेदारों के घरों से भी कैश बरामद हुआ था, ये सब झारखंड वासियों का पैसा था। लूट का इससे घटिया स्तर और दूसरा कहीं नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा अपनी ताकत का एहसास कराइए, जातियों में बंटना नहीं है, जातियों के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्षी नेता
यही काम करते हैं ये लोग, बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपके घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए, नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्माता से कटे हैं। झारखंड में कोडरमा में बोलते हुए सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी में भी बुलडोजर चलना शुरू किया। इसके बाद कुछ जेल में हैं, कुछ राम नाम सत्य हो गया। यूपी के माफियाओं का सफाया हो गया। जैसे गधे के सिर से हींग गायब हो जाता है, वैसे ही आपको बता दें, प्रदर्शन निदेशालय ईडी की टीम ने सोरेन के ग्रामीण मंत्री रहे आलमगीर की गिरफ्तारी कर चुके हैं। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के ठिकाने पर छापा मारकर 30 करोड़ कैश बरामद किया था। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद ईडी ने नोटों को गिनने के लिए कई मशीन लगाई थी। अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट में कुछ आभूषण और दस्तावेज भी बरामद किए थे। गौरतलब है कि सीएम योगी से पहले असम के सीएम हेमंत शर्मा भी आलमगीर आलम पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने वर्तमान सोरेन सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोगों अपने कब्जे में ले रखे हैं। आलमगीर के घर से अंकूत संपत्ति बरामद हैं, फिर भी उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया। इरफान अंसारी महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस टिकट दे रही है। जरा आप सोचिए, कांग्रेस कैसी पार्टी है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जो कि उनकी पति महिला को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी पत्नी को टिकट दे रहा है। वहीं पर अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा, जो कि औरंगजेब ने देश को लूटा, मंत्री आलिम झारखंड को सोरेन सरकार पर सीएम योगी का तगड़ा बयान आता है। वहीं पर झारखंड के सीएम योगी ने लोगों को एकजुट होने की अपील की। बोले बीजेपी लाओ, झारखंड बचाओ। सीएम योगी ने महागठबंधन पर हमला बोला। आलमगीर आलम की तुलना औरंगजेब से की। वहीं पर पत्थरबाजों का ताकत का एहसास कराने के लिए सीएम योगी ने देश को और झारखंड के नागरिकों को यह एहसास कराया, जो कि आप लोग एक होइए और अपनी ताकतों का एहसास कराइए। नहीं, आप लोग अगर बटिएगा तो फिर कटिएगा। इसीलिए उनने वो बयान को फिर से दोहराया, जो एक रहिए, नेक रहिए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।